मेरे बाइनेंस ऐप के अंदर 35 USDT पड़े हुए हैं। उन USDT को मैं अपने बैंक अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र करने वाला हूं। अगर तो आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हो, जो भी आप पैसा अर्न करते हो उनको बाइनेंस ऐप के ज़रिए आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, यही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मैं आपको अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूं। तो अभी मैं अपने फ़ोन के अंदर बाइनेंस ऐप को ओपन करता हूं। तो बाइनेंस ऐप के अंदर होम पेज के ऊपर सबसे नीचे राइट साइड के अंदर हमें एसेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमें सबसे पहले एसेट्स के अंदर जाना है। एसेट्स के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी शो हो रही होगी जो हमारे पास है। लाइक मेरे पास इथेरियम क्लासिक है, कार्डानो है, USDT है। हमें USDT निकालने हैं। USDT मेरे पास 35.5 है। तो हम क्लिक करेंगे USDT के ऊपर। USDT के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो हम मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दिए, फंडिंग और सपोर्ट। फंडिंग के अंदर तकरीबन मेरा 93% और सपोर्ट के अंदर 7% है। फंडिंग के अंदर $32.9 है, सपोर्ट के अंदर $2.6 है। अगर हमें बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हमारे पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो सपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि फंडिंग से हम सपोर्ट के अंदर अपनी USDT को ट्रांसफ़र करेंगे। जो $32 है वो हम सपोर्ट के अंदर लाएंगे। इसके लिए हमें राइट साइड नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है। हम ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र के सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर फ्रॉम फंडिंग टू सपोर्ट, फंडिंग से हम USDT सपोर्ट के अंदर लाएंगे। कितने USDT मुझे सपोर्ट के अंदर लाने हैं? तकरीबन पूरे के पूरे $32 ही सपोर्ट के अंदर लाने हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो 32.9 USDT हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और कन्फर्म ट्रांसफ़र। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुके हैं, क्योंकि ये बाइनेंस के अंदर ही ये सिस्टम चलता है। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो सपोर्ट के अंदर पहले 7% थे और अभी पूरे के पूरे 100% हमारे USDT आ चुके हैं, $35.5। तो अभी हम इनको क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे नीचे हमें विचकार वाले ऑप्शन के ऊपर सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है। हम सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन के बाद हमें नीचे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। P2P वाले सेक्शन के अंदर हमें उन सारे बंदों की लिस्ट शो हो रही है जिनको हम अपनी USDT सेल करने वाले हैं। लेकिन जहाँ पर जो हमें सबसे पहले शो हो रहे हैं उनका जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है। हम क्या करेंगे, अपना अमाउंट पहले सेट करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े से तकरीबन $35 ही सेंड करने हैं। तो हम यहाँ पर अमाउंट सेट करते हैं 2000, क्योंकि 2000 और 10,000 के बीच में जितने भी बायर्स होंगे वो अभी हमें शो होने वाले हैं। तो जहाँ पर उन बंदों की अभी लिस्ट शो हो रही है जो 2000 से लेकर 5000 या 10,000 के बीच में USDT हमसे बाय करेंगे और हमें हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इन सभी में से हम किसको अपना USDT सेल करें कि जब ये हमारे अकाउंट में बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और हमारा बैंक अकाउंट कहीं फ्रीज़ ना हो जाए। तो ये भी पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी बड़ी P2P ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम चल रही है कि जब कोई पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो जहाँ पर अगर हम देखें तो सभी जो यूज़र्स हैं उनका रेट सेम ही है, 88.99, 88.5, 88.53। तो पूरे जो बायर्स हैं उनका एक जैसा ही रेट है और सभी जो बायर्स हैं उनके नाम के आगे गोल्डन कलर का टिक मार्क लगा हुआ है। तो इन सभी में से जिस बंदे के सबसे ज़्यादा पेमेंट के ऑप्शन है लाइक IMPS, UPI, पेटीएम या गूगल पे, वो बंदा हो सकता है कि जेन्युइन हो। उस बंदे के साथ हम P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस बंदे को हम USDT सेल कर सकते हैं और वो बंदा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर फिर भी हम इन लिस्ट में से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बाइनेंस खुद से हमें अपने ओर से कोई ऐसा बंदा रिकमेंड करे जिसको हम अपनी USDT सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस ऑप्शन को करेंगे कैंसिल। हम आएंगे बैक बाइनेंस ऐप के होम पेज के ऊपर। तो जहाँ पर हम अभी बाइनेंस ऐप के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आपको एक हेडफोन जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा। हेडफोन के साथ एक हाथ में एक सिक्का पकड़ा हुआ आइकन है। हम उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन के अंदर हमें 3rd नंबर पर शो हो रहा होगा सेंड कैश। हम करेंगे सेंड कैश। तो सेंड कैश वाले ऑप्शन के अंदर हमें अपनी INR और USDT का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें कितने अपने USDT सेल आउट करने हैं। हम पूरे के पूरे मैक्स $35.5 ही सेल आउट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मैक्स कर देंगे। तो हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर $35 फीड हो जाएंगे और उसका जो INR के अंदर हमें रेट अभी मिल रहा है 3075.49
का रेट अभी हमें शो हो रहा है। तो जहाँ पर हमें बैंक ट्रांसफ़र, IMPS और UPI का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शंस के आगे भी आप देख सकते हैं कि P2P, P2P एंड P2P, ये जो पहले मैंने आपको दिखाया ये भी वही सिस्टम है, लेकिन जहाँ पर क्या होगा कि बायनांस हमें खुद वो बंदा सजेस्ट करेगा जिसको हम अपने USDT सेल करेंगे और हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। UPI के अंदर हमें 3073.38 INR मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, UPI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल या UPI ID ऐड करनी होगी कि किस ID के ऊपर हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट में, किस बैंक अकाउंट के अंदर हम अपना पैसा लेना चाहते हैं। तो जहाँ पर मेरा जो UPI ID है वो पहले ही फीड हो रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि कंटिन्यू पर करूँगा। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर हमें अपना नाम, अपनी UPI ID और कितने हमें पैसे रिसीव होंगे, फ़ीस कितनी लगेगी, 0.5 USDT फ़ीस लगेगी। एक USDT की हमें 87.62 INR मिल रहे हैं। 0.5 USDT फ़ीस तकरीबन 40 रुपये के करीब हमारी फ़ीस लगने वाली है। टोटल पेमेंट है 35.57 USDT। तो इसको हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कन्फर्म। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। तो कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें उस बंदे का नाम शो हो रहा है, सुपर प्रो। इस बंदे को हम अपनी USDT सेल करने वाले हैं। बायर्स का जो नाम है रामचंद्र है। इसने यहाँ पर चैट पर हमें मैसेज भेजा हुआ है कि यहाँ पर QR कोड सेंड कंपल्सरी, हमें QR कोड इसको भेजना होगा जिससे वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 3072 रुपये सेंड करेगा। तो जब मैंने गूगल पे का ऐप ओपन किया तो मुझे जहाँ पर शो हुआ कि क्लोज स्क्रीन शेयरिंग ऐप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ गूगल पे ऐप से QR कोड लेंगे और उसको बायर्स को सेंड करेंगे। तो ये जहाँ पर मैंने उस बंदे को अपना QR कोड सेंड कर दिया है और कुछ टाइम के बाद उस बंदे का मुझे स्क्रीनशॉट आता है कि 3073 रुपये मैंने UPI के ज़रिए आपके QR कोड पर सेंड कर दिए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अपने गूगल पे ऐप के ऊपर जाकर देखेंगे कि हमें पैसे रिसीव हो चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जिस बंदे ने हमें पैसे सेंड किए हैं उसका रियल नेम रामचंद्र होना चाहिए। अगर उस बंदे का रियल नेम रामचंद्र नहीं है तो हमें अपने USDT को, इस बंदे को सेल आउट नहीं करना है। तो हमें बायनांस को इसके बारे में फिर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक हमें चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस बंदे ने हमें पैसे भेजे हैं उसका जो बायनांस के अंदर नेम है और वही हमें पैसे सेंड करने वाले का नेम होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि मुझे रामचंद्र नाम के व्यक्ति से 3073 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें बायनांस ऐप के अंदर भी 3072 रुपये यू रिसीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पेमेंट रिसीव अगर आपको हो चुकी है तो जहाँ पर आप क्लिक करके पेमेंट रिसीव्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो हम क्या करेंगे कि पेमेंट रिसीव्ड, और इसके बाद हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट 3000 हैड बीन रिसीव्ड नॉट फ्रॉम रामचंद्र, कि उस व्यक्ति के नाम से हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद फिर से बायनांस ने हमें ये कंफर्म करने के लिए कहा है कि जिस बंदे ने आपको पेमेंट भेजी है उस बंदे का नाम वही है जो बायनांस ने आपको बताया। तो हाँ, वही नाम है जो हमें बायनांस के अंदर देखने को मिला था। हम क्या करेंगे कि कन्फर्म रिलीज़। तो हमने यहाँ पर अपनी USDT रिलीज़ कर दी है और उस बंदे को सक्सेसफुली सोल्ड 35.07 USDT चेक एसिड। तो 3072 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं और हमने $35 की USDT सेल आउट कर दी है। और इसके बाद मैंने उस बंदे को जहाँ पर स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है कि ये मैंने USDT रिलीज़ कर दी है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि हम किस तरह से बायनांस ऐप के अंदर जो हमारी USDT पड़ी हुई है, P2P जो बायनांस हमें रिकमेंड करता है पर्सन, उसको हम अपनी USDT सेल आउट करके अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप अपने पैसे को बायनांस ऐप के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के ज़रिए आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।